पूछा जा रहा था सवाल कि मीटिंग पे मीटिंग प्रधानमंत्री कर रहे हैं, 1 मीटिंग 2 मीटिंग, कह रहे यही सुनने को मिलेगा कि एक दिन में 6 मीटिंग करी। ये अटैक कब होगा? 13वीं खत्म हुई, घर में पाठ हुआ, चलो पाठ। 13 दिन का शोक तो मनाते हैं हमारे यहाँ पर। 13 दिन का शोक का वो वक्त पूरा हुआ, शुद्धि हुई और फिर यहाँ ये शुद्धिकरण हो गया। जहां जहां आतंक के कैंप थे, धरती मां के सीने से वो बोझ कम कर दिया गया। अब जरा देखिए, भारत ने 15 दिनों में लिया पहलगाम का बदला। आतंकियों को मिली कल्पना से भी बड़ी सजा। पीएम मोदी ने कहा था कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पूरे देश में जश्न है। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बिहार से ऐलान किया था कि पहलगाम के गुनाहगारों को जमीन के पाताल से भी निकाल के उनको उनके गुनाहों की सजा देंगे, और आज वही हुआ है। पहलगाम के गुनाहगारों को भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने पीओके के अंदर घुस के मारा है। दिल की गहराई से देश की सेनाओं का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत साधुवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उन्हें कि उनके निर्णय के द्वारा, उनकी निर्णायक शक्ति ने देश के 140 करोड़ भारतीयों को सम्मान दिलाया। प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब का जो है, हम सब का मनोबल उनके साथ है। और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसे आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है। तो हम देश की कामयाबी की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था हम न केवल उन आतंकवादियों को मारेंगे, बल्कि उन आतंकवादियों के जो आका हैं, जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको पोषित कर रहे हैं, उनको भी ऐसी सज़ा देंगे कि कोई कल्पना नहीं करेगा। और पूरे विश्व ने आज हमारी सेना का पराक्रम देख लिया। पूरे देश में इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने बदला लिया। जिन लोगों ने निर्दोष हमारे नागरिकों की जानें ली थी, लोगों के मांग के सिंदूर मिटाए थे, उसको मुंह तोड़ जवाब हमारे देश ने दिया। और एक बात ध्यान रखिए, आज जब ब्रीफिंग की जा रही थी भारत की तरफ से, तो ये कहा गया कि एक मेजर्ड स्ट्राइक थी, ये प्रपोर्शनेट स्ट्राइक थी। इस बात पर जोर दिया गया और ये भी बताया गया कि हमने नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशन को चिन्हित किया, जहां आतंकवादी पनप रहे थे, पल रहे थे, और उन जगहों को हमने चिन्हित किया है। क्या पाकिस्तान रिटेलिएशन कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। ये लेकर जाता हूं अपने एक्सपर्ट्स के पास। दिनेश, मैं चाहता हूं पाकिस्तान रिटेलिएशन करे। मैं बार बार सवेरे से यही कहता चला आ रहा हूं। आप तो कह रहे हैं लगातार, आप तो ताल ठोक रहे हैं कि आओ, कहां हो, लेकिन क्या उसके पास ये हिम्मत बची है? नहीं, उसको करना पड़ेगा। आसिम मुनीर की मजबूरी है, या तो बिल्कुल ही उसका मोराल टूट गया, मनोबल टूट गया, वो अलग बात है। लेकिन अगर मनोबल नहीं टूटा है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कि जनरल साहब आप आइए, भारत पे अटैक की। ऐसा नहीं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई छोटे से 4-5 केरोसिन के डब्बे पड़े इंडियन आर्मी के, वहां पे बम मार के चले गए, या कोई टेंट पे आपने मिसाइल मार दी। नहीं, जैसा हमने करा था उस लेवल का आप एक अटैक करिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बगलियार डैम पे आप अटैक करिए, क्योंकि पानी रोकना इज एन एक्ट ऑफ वॉर। आप ही के लोग कहते चले आ रहे हैं आप किशनगंगा पे मारिए, सर आप डिव हेडक्वार्टर पे बम मारिए। आप कुछ ऐसा करिए कि हम भी यहां पे बैठ के हिंदू थर-थर कांपे। लेकिन ख्वाजा आसिफ, कुछ हो ऐसा। लेकिन ख्वाजा आसिफ तो अभी से ये कह रहे हैं, पीके श्रीवास्तव सर, कि अगर वो और ज्यादा एस्केलेट नहीं करते तो हम एस्केलेट नहीं करेंगे। देखिए अब क्या होगा दिनेश, अब उनकी जो ISPR है, जो गेम में आएगी, पब्लिक रिलेशंस नहीं, पब्लिक डिसेप्शन, वो गेम में आएगा। वो बताएंगे हमने इतने मार दिए, हमने तो एकदम सफा चट कर दिया भारत की फौज को। अब वो करने की जिम्मेदारी आएगी। लेकिन जैसा मेजर आर्या बता रहे थे कि अरे अगर आओ जरा सा देखें, क्योंकि अभी हम इंटरनेशनल लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रह करके हमने अपना प्रतिशोध लिया है। हमने कोई वायलेट नहीं किया है, ये हमारा अधिकार है कि अगर आपने हमारे यहाँ आतंकवादी हमला किया है तो आतंकवादियों को हम सफाया करें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमने की, हमने पंजाब में जाकर के आपको ललकारा है। पंजाब के आतंकवादियों को ललकारा, जो सोचते थे अगर पंजाब में हम बैठे हैं कोई छू नहीं सकता। इस ललकार की जवाब दो
अब इस ललकार की का तो प्रत्युत्तर दो। भारत ने आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा है, पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ हमले हुए हैं। अभी बताया जा रहा था कि 1-2 मीटर, 450, 500, 560 किलोमीटर तक सिर्फ 1-2 मीटर का डिविएशन और टारगेट बूम। पिन पॉइंट हमले से आतंक के अड्डे तबाह किए गए हैं। 25 मिनट तक हुए ताबड़तोड़ हमले। 1:05 रात में शुरू हुआ और पिक्चर 1:30 तक चली। और अभी अगर कोई ये सोच रहा है कि ये पिक्चर तो बस समाप्त हो गई, तो ये कह दिया गया है कि पिक्चर अभी बाकी है। और ये भी कई बार आप देखते हैं ना, कई फिल्में होती हैं, उनमें जब अंत होता है तो पता नहीं चलता ये अंत हुआ है या यहाँ से कुछ शुरुआत हो रहा है। और जब तक आप समझते हैं 3 महीने बाद आपको कोई सीक्वल दिखाई दे जाता है। तो हो सकता है कि इसका भी कोई सीक्वल हो। ताबड़तोड़ हमले में 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए गए। जैश और लश्कर के आतंकी कैंप तबाह कर दिए गए। भारत के हमले में आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब यही बात कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि अभी आम नागरिकों को और मिलिट्री वालों को नहीं छुआ गया है, सिर्फ आतंकवादियों को छुआ गया है। इसलिए कहा गया है नॉन एस्केलेटरी है, मेजर्ड है, प्रोपोर्शनेट है। लेकिन अगर उधर से कुछ किया गया, क्योंकि आसिम मुनीर के ऊपर प्रेशर है, अगर बौखलाहट में कुछ कर दिया तो हिंदुस्तान के पास मौका होगा, फिर मौका होगा इस बार अब फौज को वो हैसियत बताने का जो अभी तक नहीं किया गया। वही चाहिए हमें वही चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि कोई बड़ा अटैक हमारे ऊपर करो, हमारे ऊपर हमला करो। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूं कि फिर भारत कह सकता है कि देखो हमने तो आतंकी मारे थे, नॉन एस्केलेटरी करा था, आपको सबको बताकर मारा था। अब ये हो चुका है ना, अब इन्होंने हमारी फौज पे हमला करा है, अब हम रिजर्व राइट करते हैं इनकी फौज को ठोकने का। सर यही हमें चाहिए। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ये असल में थोड़ा सा एक मौके का इंतजार है हिंदुस्तान को। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए, अगर हमास स्टाइल में, अगर बॉडी कैमरे पहनकर, अगर हाथ पीछे रखकर घुटनों में नील डाउन कराकर और पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी, अगर हमास स्टाइल में यह हमला बोला गया था, कह रहे हैं कि इस बार हमास वाले ट्यूटर्स आए थे जिन्होंने सिखाया ये, तो क्या हिंदुस्तान ने भी इजराइल मार का बदला लिया है? वही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वही चीज है, एयर स्ट्राइक इजराइल भी जब करता है ना, मैसिव एयर स्ट्राइक्स, यहां पे भी हुआ मैसिव एयर स्ट्राइक। और बिल्कुल इस लेवल की एयर स्ट्राइक जो है ना, शायद 1971 की लड़ाई के बाद जो कारगिल में हुआ वो अलग है, वो तो माउंटेन साइड पे हुआ फौज के खिलाफ। लेकिन यहां पे अगर आप देखिए, यहां पे बीच पंजाब में घुस के जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के कैंप्स है ना, उनको धुआं कर दिया। दिनेश भाई बहुत बड़ी बात। लेकिन मुझको लग रहा है कि इस बार आपकी बहुत सारी बातें सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लगातार ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान में कुछ होता है, खैबर पख्तूनवा में कुछ होता है, नहीं फर्क पड़ता। वहां का जो पंजाब प्रोविंस है, वहां के लोग बड़े आराम से बैठे रहते हैं। और असली पाकिस्तानी दिल जो है वो पंजाब में धड़क रहा है। और जब तक ताबूत पे ताबूत वहां के घरों में नहीं जाएंगे, पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में, तब तक इनको इबरत हासिल नहीं होगी। ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी ऐसी घड़ी में ये बात कही थी जब सरस्वती आपके जिह्वा पे थी, और वही होते हुए हम देख रहे हैं पंजाब के अंदर ताबूत पर ताबूत जा रहे हैं। मतलब इस बार वो इबरत हासिल होगी क्या? डर उत्साह पैदा किया है, डर पैदा किया है। फियर इज द की। जब तक भय बिन होए न प्रीत, भय बिन हो प्रीत तो कभी नहीं होगी, लेकिन शायद इबरत हासिल हो जाए। इबरत हासिल हो जाएगी। और गौरव जो कह रहे थे वो बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि इजराइल से लेके हमने किया है, ट्यूटर नहीं किया है। ये वाला हिस्सा तो इजराइल से फार बेटर हुआ है। कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है। आपने गाजा के ऊपर अटैक देखा होगा इजराइल का, हूती के ऊपर अमेरिका ने अटैक देखा होगा, उसमें बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। एक ऐसे जगह जहां और भी मारते हैं। सर लेकिन ये अपनी कहानी तो ठीक से बना लें, ये अपनी कहानियां तो ठीक से बना लें। कभी ये कहते हैं कि असल में हमारा केवल 2 सिविलियन मारा गया है, फिर उसको ले आते हैं 10 तक। फिर कभी कहते हैं कि असल में अंदर तो महिलाएं भी थी, मस्जिद के अंदर महिलाएं, जहां पर ये जाने नहीं देते महिलाओं को, वहां पर महिलाएं थी, ये भी कह रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हमने उनके 5 तैयार, अच्छा इनका बोलने का टिपिकल तरीका, हमने उनके 5 तैयारे मार दिए, हमने उनके 5 तैयारी मार दिया। अगर 5 तैयारी मार दिया है तो दूसरा वाला 8 का दावे क्यों कर रहा है? और दूसरा वाला 8 के बारे में कह रहा है तो तीसरा वाला 80 के तैयारे थे वहां, ये क्यों कह रहा है? ये जो इनका टिपिकल ये जो झूठ है, कम से कम अपनी झूठ को आपस में ये तो कह लें कि हमने ये कहानी बनाई है, यही सब लोग कहना। मैं एक आपको बात बताऊं, और ये जो जोक है ये सिर्फ फौजी समझ पाएंगे। पाकिस्तानी आर्मी का सिर्फ एक ही स्ट्राइक कोर है, वो है ISPR। The Pakistani army has just one strike corps and that is the ISPR। और सर ने जो अभी बात करी ना, सर ने बोला कि वो लोग एक्शन में आएंगे क्योंकि इतनी औकात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आसिम मुनीर करे। दिनेश भाई कुछ तो करे आसिम। और जनरल आसिम मुनीर प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से ना, प्रतिशोध के प्लेटफॉर्म से,
एक बड़ी प्रतिशोध तो आमला। लीजिए। ये आप वैसा कर रहे हैं जैसे आप किसी को, अब मैं जानवर बोल देता हूं, रोटी दिखाएं, जब वो आए तो उसको तेजी से एक थप्पड़ मारें, फिर रोटी दिखाएं, फिर थप्पड़ मारें और फिर कहें इस बार तो आजा रोटी खा ले। आप ऐसा कुछ कर रहे हैं क्योंकि ये जो थप्पड़ मारा गया आज, देखिए कैसा थप्पड़। आप सब हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तान से प्यार करने के लिए, इस मिट्टी से प्यार करने वाले लोगों के लिए ये गर्व का पल है। देखिए कैसे जो गौरव आर्या कहते रहे हैप्पी दिवाली, यू मस्ट बी हैप्पी टुडे इवन इफ इट इज नॉट दिवाली। अच्छा, ही इज सेइंग इट इज छोटी दिवाली, तो अभी बड़ी दिवाली कब तक होने वाली है और क्या होने वाला है उसमें? जब पाकिस्तान हमला करेगा बड़ी दिवाली होगी, और मैं चाहता हूं कि आज रात कुछ ना कुछ हो जाए। ये हफ्ता ऐसा जाए कि बिल्कुल जिसको वो कव्वाली है ना, दमादम मस्त कलंदर, वो और अपना बिल्कुल ऐसा हो जाए पाकिस्तान को कि मार मार के जैसे तुम्बा बनाते हैं ना, दौड़ा दौड़ा के, तभी ये सीखेंगे। पंजाब में एयर स्ट्राइक करी, आई वांट टू सल्यूट द इंडियन एयरफोर्स, माय रिस्पेक्ट टू यू। आपने पंजाब में ठोका ना, दिल खुश। क्या बात है, क्या बात है दिनेश जी, बहुत बड़ी बात है ये। पंजाब में जाके ठोका जहां पे ठोकना चाहिए था। यहां पे बलूचिस्तान में 100 लोग मर जाते हैं, वहां पे किसी को हिचकी तक नहीं आती भाई। पंजाब में, सिंध में लोग मर जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में किसी को खरोच आ जाए तो छाती पीटने लगता है। लेकिन आप ये कमाल करते हैं, मतलब ये फौज कैसे करती है कि जब एक दिन पहले सिविल डिफेंस के लोगों के साथ ये कहा जा रहा है कि हम मॉक ड्रिल करेंगे, बाएं का इंडिकेटर दे रहे हैं आप और एकदम दाएं मोड़ दिया आपने गाड़ी। ये कैसे कर दिया? यही है डिसेप्शन। ये ठेका तो उधर ISPR ने ले रखा है, वो अपने लोगों को डिसीव करते हैं। हाँ, हम दुश्मनों को डिसीव करते हैं, वो अपने लोगों को डिसीव करते हैं। वो जैसे हम लोग कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज फॉर द एनिमी, दुश्मन के खिलाफ होता है सूचना युद्ध। ISPR डिसीव्स इट्स ओन पीपल, ये खुद के लोगों पे अटैक करते हैं। पाकिस्तान वालों, आप बहुत अच्छे से समझ लो आप किसके हवाले। आप उन मौलवियों के हवाले हैं जो आपको बताते हैं पृथ्वी चपटी है और सूरज इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये आपको वो सिखाते हैं। और साथ में रही सही कसर ये ISPR वाली पूरी कर देते हैं, जो कह देते हैं हमने उनके इतने तैयारे मारे, हमने उनके इतने तैयारे मारे, और आप उस बीन में आ जाते हैं और नाचने लगते हैं उस नशे में।